जैसे ही वे निकले, देव और अक्षिता दोनों ने अपनी गति को सीमा तक धकेला, जल्दी से जल्दी पीला सम्राट गुफा में प्रवेश करने के लिए संघर्ष करते हुए। एक क्षण में दोनों पीला सम्राट गुफा के प्रवेश द्वार से केवल 300 मीटर दूर थे, जो भंवर था। 2 कदमों में 300 मीटर की दूरी कुछ सांसों में तय की जा सकती है। हालांकि उसी क्षण राक्षसी बर्फ की मूर्ति ने किसी को पीला सम्राट गुफा में घुसने की कोशिश करते हुए नोटिस किया। अचानक उसके आंखों में एक भयानक उग्र प्रकाश चमका और एक क्षण में उसने एक शक्तिशाली आभा छोड़ी, सीधे उसके शरीर को फाड़ रहे दर्जनों महान राक्षसों को उड़ा दिया। अगले क्षण विशालकाय पंख फड़फड़ाए और राक्षसी पंख वाली बर्फ की मूर्ति तोप के गोले की तरह देव और अक्षिता की ओर दौड़ी। हालांकि यह बहुत देर हो चुकी थी। देव और उसके साथी पीला सम्राट गुफा के प्रवेश द्वार से केवल 100 मीटर दूर थे, अंदर कदम रखने वाले। और जैसे ही यह महसूस हुआ कि बहुत देर हो चुकी है, राक्षसी पंख वाली बर्फ की मूर्ति ने अचानक एक तीखी चीख छोड़ी और उसके मुंह से एक भयानक ध्वनि तरंग फैली, जिससे स्थान कांपने और गड़गड़ाने लगा। ध्वनि हमला अत्यंत तेज था और यह तुरंत देव और अक्षिता की ओर दौड़ा। ओह नहीं! देव और अक्षिता के चेहरे काले पड़ गए। उज्ज्वल ध्वनि क्षेत्र के राक्षस का हमला कोई मजाक नहीं था और दोनों ने जल्दी से अपनी अपनी अंतिम तकनीकों को छोड़ा इसे काउंटर करने के लिए। आत्मिक ऊर्जा विस्फोट कट। देव गर्जा। उसके आंखों में एक रक्त पिपासु चमक और एक रक्त लाल हिंसक तलवार आभा हवा में काटी, ध्वनि तरंग की ओर जाती हुई। उसी समय अक्षिता ने जल्दी से पर्वत और जल दमन स्क्रॉल को खोला। एक क्षण में पर्वतों और जल की एक शक्तिशाली आभा उमड़ी, जैसे पर्वत कुचल रहे हों और नदियां बांध तोड़ रही हों, स्क्रॉल से निकलती हुई। धड़ाम! एक क्षण में भयानक ध्वनि तरंग ने पर्वत और जल ऊर्जा से मुलाकात की। 2 शक्तिशाली आभाओं ने हिंसक रूप से टकराव किया और एक जोरदार धमाके के साथ भयानक बल तेजी से फैला और सैकड़ों फीट की परिधि में जमीन तुरंत फट गई, जबकि देव की आत्मिक ऊर्जा विस्फोट ने इसे केवल एक क्षण के लिए रोका, फिर ध्वनि तरंग द्वारा चूर चूर हो गई। राक्षसी पंख वाली बर्फ की मूर्ति ने अभी एक बड़ा युद्ध अनुभव किया था और घायल थी, जिसने उसके हमले की शक्ति को कमजोर कर दिया था। पर्वत और जल दमन चित्र की केवल आधी शक्ति के साथ भी यह इसके साथ मुकाबला कर सकी। धड़ाम! हालांकि ध्वनि तरंग का अभी भी थोड़ा लाभ था। हवा गरजी और कंपन की, पर्वत और जल ऊर्जा तुरंत नष्ट हो गई और ध्वनि तरंग की 90% से अधिक शक्ति को बेअसर कर दिया गया। बची हुई ध्वनि तरंग अचानक देव और उसके साथी पर बह गई। फुफ! देव और अक्षिता को ध्वनि तरंग ने मारा। हालांकि यह केवल अवशेष था, फिर भी उनके लिए भयानक था। उनके शरीर हिंसक रूप से कांपे, उनके सीने ऐंठे और उन्होंने कई घूंट रक्त की उल्टी की। जैसे ही दोनों को ध्वनि तरंग द्वारा बहा लिया गया और पीला सम्राट गुफा से दूर और दूर धकेला गया, देव अचानक गरजा, जैसे हताशा के सामना में उसने अपनी शक्ति छोड़ी हो। अगले क्षण देव ने जल्दबाजी में अक्षिता का हाथ पकड़ा, दांत पीसे और उसका रक्त उफान मारा, एक शक्तिशाली बल छोड़ते हुए जो सीधे दोनों की ऊर्जा को नष्ट कर दिया। जबकि उसके पास अभी भी चेतना का एक टुकड़ा बाकी था, देव ने जल्दी से हवा की शक्ति को सक्रिय किया, अक्षिता का हाथ कसकर पकड़ते हुए। एक चमक में वह भंवर में कदम रखा। देव के भंवर में कदम रखते ही उसके आंखों के सामने सब काला हो गया और वह चेतना खो बैठा, जैसे वह अपनी रक्त रेखा की गर्जना द्वारा लाए गए बोझ को सहन न कर सका हो। जैसे ही दोनों भंवर में गायब हो गए, 2 आकृतियां, एक काली और एक सफेद में, अचानक भंवर के सामने प्रकट हुईं, घूमते प्रकाश को आश्चर्य से घूरते हुए। लानत है, मैं अभी भी बहुत देर कर गया, काले वस्त्रों वाले वृद्ध ने भौहें सिकोड़ी। तभी राक्षसी पंख वाली बर्फ की मूर्ति ने एक चीख छोड़ी, उसकी आभा उफानी मारी और उसने दोनों की ओर एक भयानक रूप से ठंडी आभा सांस ली, जिसके पीछे स्थान जम गया। तू जानवर! काले वस्त्रों वाले वृद्ध ने भौहें सिकोड़ी और एक हथेली आगे बढ़ाई। तुरंत बिजली की एक शक्तिशाली आभा उमड़ी, अनंत गरजती ध्वनियों के साथ, और बर्फीली हवा में हिंसक रूप से टकराई। धड़ाम! उस बिजली बल के प्रभाव से बर्फीली आभा आधे सांस से कम में चूर चूर हो गई
और भयानक बिजली ने राक्षसी पंख वाली बर्फ की मूर्ति को मारा। और एक तीखी चीख के साथ राक्षसी पंख वाली बर्फ की मूर्ति तुरंत उड़ा दी गई, जमीन पर सैकड़ों फीट रगड़ते हुए रुकने से पहले। उसके मुंह के कोने से रक्त बहा और वह कांपते हुए खड़ी हुई, डर से भरी आंखों से दोनों पुरुषों को देखते हुए। जब अन्य राक्षसी जानवरों ने राक्षसी पंख वाली बर्फ की मूर्ति को काले वस्त्रों वाले वृद्ध द्वारा एक हथेली से उड़ते देखा, वे आगे कोई चाल नहीं करने की हिम्मत कर सके। चुपचाप अपनी जगह पर रहते हुए फिर धीरे से चारों ओर पीछे हट गए। तू मेरी राजकुमारी को हानि पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? आज मैं तुझे मार डालूंगा। काले वस्त्रों वाले वृद्ध गर्जा और फिर से हमला करने वाला था, लेकिन उसके बगल में सफेद वस्त्रों वाले वृद्ध ने रोक दिया। भूल जाओ, यह राक्षसी पंख वाली बर्फ की मूर्ति इस पीला सम्राट गुफा की रक्षक है। दूसरों को प्रवेश करने से रोकना उसका कर्तव्य है। चूंकि यह पहले से ही गंभीर रूप से घायल है, आइए इसकी जान बख्श दें। यह सुनकर काले वस्त्रों वाले वृद्ध ने अपनी आभा दबाई और सामने के भंवर को चिंतित अभिव्यक्ति के साथ देखा। इस पीला सम्राट गुफा का प्रवेश द्वार विशेष आत्मिक चिन्हों से उकेरा गया है। केवल उज्ज्वल ध्वनि क्षेत्र से नीचे के संवर्धकों को प्रवेश कर सकते हैं। हम दोनों भी अब राजकुमारी की मदद के लिए अंदर नहीं जा सकते। हम केवल इसे उसके भाग्य पर छोड़ सकते हैं। विरासत अप्रासंगिक है। मैं केवल आशा करता हूं कि वह सुरक्षित और स्वस्थ रहे। हालांकि पीला सम्राट गुफा के अंदर अवसर हैं, लेकिन एक कठिन परीक्षा भी पास करनी पड़ती है। राजकुमारी केवल आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 8वें स्तर पर है। भले ही वह आत्मिक चिन्हों में प्रतिभाशाली हो, शायद पास करना उसके लिए कठिन होगा। यदि वह असफल हो जाती है तो बड़ा खतरा हो सकता है। हाय, भले ही मुझे पता है कि वह अपनी शक्ति को जल्द से जल्द सुधारना चाहती है, चांगलान रैंकिंग पर चढ़ना चाहती है और राज परिवार की रक्षा करना चाहती है। वह बहुत अधीर है। हाय, कौन नहीं है? अब हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि राजकुमारी सुरक्षित लौटे। लेकिन फिर भी राजकुमारी के साथ वह युवक कौन है? सफेद वस्त्रों वाले वृद्ध ने धीरे से कहा कि उसने अभी स्पष्ट देखा था। काले वस्त्रों वाला युवक राक्षसी पंख वाली बर्फ की मूर्ति के हमले से मारा गया था। भले ही यह केवल बाद का झटका था, यह कोई साधारण व्यक्ति सहन न कर सके। हालांकि उसने चमत्कारिक रूप से हमले को बेअसर किया और अवसर का लाभ उठाकर पीला सम्राट गुफा में कदम रखा। यह वास्तव में उसे आश्चर्यचकित कर गया। मुझे नहीं पता, शायद राजकुमारी ने खोजा हुआ कोई साथी हो, काले वस्त्रों वाले वृद्ध ने गहरी आवाज में कहा। फिर उसकी नजर थोड़ी संकुचित हो गई। वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी राजकुमारी का रूप विपरीत लिंग को कितना आकर्षक था, और यदि वह युवक लापरवाही से कार्य करने की हिम्मत करता तो वह उसे भयानक मृत्यु देंगे। उसके बगल में सफेद वस्त्रों वाले वृद्ध ने एक संचार पत्थर निकाला और कहा, महाराज, क्षमा करें, हम एक कदम देर कर गए। अज्ञात समय के बाद देव ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। दर्द हो रहा है। देव को लगा जैसे उसकी हड्डियां टूटने वाली हों, और उसका चेहरा कुछ कमजोर था। पहले के दृश्य को याद करते हुए जब उसे राक्षसी पंख वाली बर्फ की मूर्ति के हमले ने मारा, उसके अंदर अचानक एक शक्तिशाली बल उफान मारा, जैसे यह उसकी रक्त रेखा से आया हो, जो पहले कभी प्रकट नहीं हुआ था। यह बल अत्यंत प्रभुत्वशाली था, सीधे राक्षसी पंख वाली बर्फ की मूर्ति के हमले को बेअसर कर दिया, लेकिन फिर यह बिना निशान के गायब हो गया। यह क्या है? देव ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि वह एक विशाल महल के बाहर था। महल भव्य था, विशाल और प्रभावशाली और अत्यंत प्रतिष्ठित। वह महल के सामने के सीढ़ियों के नीचे स्थित था। नीचे से ऊपर देखते हुए कुल 89 सीढ़ियां हैं। केवल सीढ़ियां चढ़ने के बाद ही महल के द्वार तक पहुंचा जा सकता है। क्या यह वह गहन आत्मिक क्षेत्र विशेषज्ञ से परीक्षा हो सकती है? देव विचारपूर्ण दिखा, जब एक परिचित आवाज अचानक उसके कान में आई। तुम जाग गए? सिर घुमाते हुए उसने अक्षिता को आते देखा। उसकी सुंदर आंखें उसे देख रही थीं, उसके चेहरे पर एक मैत्रीपूर्ण मुस्कान। यह कहां है? देव खड़ा हुआ और कहा, मुझे भी नहीं पता। मैंने चारों ओर देखा और कुछ नहीं था, सिवाय इस सीढ़ी सेट के।
ये निश्चित रूप से हमें महल तक ले जा रही है, अक्षिता ने कहा। तभी आसपास का स्थान अचानक लहराने लगा। तुरंत दर्जनों कवचधारी योद्धा हवा से प्रकट हुए। ये कवचधारी योद्धा उनके पूरे शरीर कवच से ढके, सिवाय उनकी दो रक्त लाल आंखों के, लंबी भालाएं थामे और एक मजबूत हत्या की मंशा फैला रहे, एक ठंडक की आभा दे रहे। फुफ फुफ फुफ। भारी कवच पहनने के बावजूद ये योद्धा अविश्वसनीय रूप से तेज थे। एक पल में हवा तोड़ते हुए एक के बाद एक भालाएं आगे बढ़ाई गईं। तुम बाएं पर हमला करो, मैं दाएं पर, देव ने गहरी आवाज में कहा। फिर उसकी आकृति चमकी और वह इन कवचधारियों की ओर दौड़ा। खन खन खन, तलवारें और भालाएं टकराईं, चिंगारियां उड़ीं और ऊर्जा फूटी, देव और कवचधारियों को पीछे धकेलते हुए। ये कवचधारी योद्धा बहुत मजबूत हैं और मैं अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, इसलिए आमने सामने का मुकाबला बुद्धिमान विकल्प नहीं होगा। देव ने एक क्षण सोचा, फिर उसकी आंखें चमकीं और उसने तीव्र छाया कदम का उपयोग किया, साथ ही हवा की शक्ति के साथ विलय करते हुए। तुरंत वह एक भूत में बदल गया और तेजी से भागा। हवा द्वारा प्रेरित देव अविश्वसनीय गति से चला। ये कवचधारी योद्धा उसे झलक भी न पा सके और एक क्षण में देव एक कवचधारी योद्धा के पीछे प्रकट हुआ। काटो! देव ने एक निम्न चीख छोड़ी और अपनी लंबी तलवार से एक शक्तिशाली कट छोड़ा। धड़ाम! तलवार ऊर्जा निकली, कवच को दो में काटते हुए फिर धूल की तरह गायब हो गई। फिर देव ने वही विधि का उपयोग किया, अपनी गति का लाभ उठाकर बाकी कवचधारियों को समाप्त करते हुए। आह! अचानक दूसरी ओर से अक्षिता की तीखी तलवार की आवाज आई। देव का चेहरा काला पड़ गया और एक तीव्र कदम से वह फूट पड़ा, अक्षिता के बगल में प्रकट हो गया। इस क्षण अक्षिता का चेहरा पीला था और वह कुछ कमजोर थी। उसका कंधा एक भाला द्वारा छेदा गया था और खून प्रचुर रूप से बह रहा था। तुम आराम करो, इसे मुझे सौंप दो। देव ने धीरे से अक्षिता को जमीन पर रखा, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक। वह तुरंत धुंधली आकृति में बदल गया और कवचधारियों से युद्ध में लग गया। जल्द ही देव ने कवचधारियों को समाप्त किया और अक्षिता के पास लौट आया। कैसा है? देव ने अक्षिता को उठाया और चिंता से पूछा। नहीं, कुछ नहीं। क्या तुम दवा लगा सकते हो? अक्षिता ने कमजोर रूप से कहा। फिर एक औषधीय पाउडर की बोतल निकाली और देव को दी। अक्षिता ने धीरे से अपनी बाहरी वस्त्र उतारी, एक गुलाबी ऊपरी वस्त्र प्रकट करते हुए। उसका सीना प्रमुख था और उसके निष्पक्ष और कोमल कंधे पूरी तरह उजागर थे, एक सुगंध फैलाते हुए जो हृदय को हिला दे। अक्षिता की शर्मीली और आकर्षक अभिव्यक्ति के साथ उसका चेहरा लाल और उसके बाल स्वतंत्र रूप से बहते, वह किसी भी पुरुष के लिए असहनीय प्रलोभन थी। यहां तक कि देव भी कठिनाई से निगल गया। चुपचाप बर्फ हृदय मंत्र का पाठ करते हुए खुद को शांत करने से पहले औषधीय पाउडर निकालकर और सावधानी से अक्षिता के घावों पर लगाते हुए। औच! दर्द हो रहा है, अक्षिता ने अचानक कामुक रूप से कहा। उसकी आवाज नरम और मीठी, जैसे देव के हृदय को पिघला सके। सह लो, ठीक हो जाएगा, देव ने जल्दबाजी से उत्तर दिया। उसकी आंखें अनिश्चित रूप से टिमटिमाईं। नहीं, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। अक्षिता ने एक नरम कराह छोड़ी और खुद को देव की बाहों में फेंक दिया, उसे कसकर गले लगाते हुए। इस क्षण अक्षिता देव के शरीर से कसकर दबी हुई थी। उसके नरम स्तन और नशे की सुगंध वाली आकर्षक शरीर उसकी बाहों में लेटी। कल्पना करना कठिन था कि कोई ऐसी प्रलोभन का प्रतिरोध कर सके। देव, मैं चाहती हूं, अक्षिता ने देव के कान में मीठे से फुसफुसाया, जैसे जानबूझकर उसे बहका रही हो। लेकिन उसी क्षण अक्षिता की पुतलियां अचानक संकुचित हो गईं। उसका चेहरा अचानक काला पड़ गया और वह धीरे से पीछे की ओर झुकी, देव को तीव्रता से घूरते हुए। क्यों? क्यों? अक्षिता अविश्वास से कहा कि एक लंबी तलवार उसके पेट को छेद चुकी थी। अक्षिता की संघर्षपूर्ण अभिव्यक्ति देखते हुए देव उदासीन रहा और धीरे से खड़ा हुआ। पहला, अक्षिता और मैं दोनों अंदर आने पर घायल हुए थे, लेकिन जब तुम प्रकट हुईं, तुम्हारा रंग रूप गुलाबी था और सांस स्थिर, कोई कमजोरी के लक्षण नहीं। दूसरा, मुझे अक्षिता की शक्ति अच्छी तरह पता है। वह उन कवचधारियों से निपटने में असमर्थ न हो सकती। अंत में, अक्षिता कभी तुम्हारी तरह मुझे बहकाने की कोशिश न करती।
वह अलग थलग और गर्वीली है और वह कभी अन्य पुरुषों को छूने न देती। स्पष्ट रूप से तुम नकली हो। ताली, ताली। एक तालियों की फटकार गूंजी। अक्षिता के होंठ मुस्कान में मुड़े, उसकी कमजोरी पूरी तरह गायब। उसने देव को प्रशंसा की झलक के साथ देखा। बाहों में सौंदर्य से अप्रभावित रहना और फिर भी शांत रूप से सोचना, यह काफी रोचक है। लेकिन यह केवल शुरुआत है। तुम कितनी दूर जा सकते हो, यह तुम्हारे भाग्य पर निर्भर है। तुम वास्तव में कौन हो? अक्षिता कहाँ है? देव ने जल्दी से पूछा। जैसे ही वह बोलना समाप्त किया, जमीन पर लेटी अक्षिता अचानक धुएं की तरह गायब हो गई। क्लिक, जैसे कांच टूटने की आवाज। देव ने महसूस किया कि उसके चारों ओर सब तुरंत ढह गया और चूर चूर हो गया, उसे अंधकार में डुबोते हुए। अचानक देव ने अपनी आंखें खोलीं और पाया कि वह एक भव्य हॉल के सामने खड़ा था। यह हॉल परिचित लग रहा था। यही वह था जो देव ने पहले देखा था। कविता लड़की? देव ने सिर घुमाया और अक्षिता को उसके बगल में खड़ी देखा। उसकी आंखें बंद और चेहरा संघर्ष दिखाते हुए, जैसे वह किसी चीज से छुटकारा पाने की पूरी कोशिश कर रही हो। अगले क्षण अक्षिता ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, सिर घुमाया और देव को देखा। तुम भी भ्रम में प्रवेश कर गए? देव ने पूछा। हम। अक्षिता ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी की एक झलक चली गई, जैसे वह भ्रम से अभी भी अलग न हो सकी हो। लगता है कि हम पीला सम्राट गुफा में कदम रखते ही भ्रम में प्रवेश कर गए। वह पहली परीक्षा थी। सौभाग्य से हम दोनों पास हो गए। फिर दोनों पुरुषों की नजरें उनके सामने के भव्य हॉल पर पड़ीं। बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों ने पीला सम्राट गुफा में कदम रखने से पहले सभी आवश्यक मानसिक तैयारियां कर ली थीं, जानते हुए कि अवसर हमेशा जोखिम के साथ आता है। फिर दोनों ने द्वार खोला। मुख्य हॉल में प्रवेश करते ही एक प्राचीन और क्षयपूर्ण वातावरण ने उन्हें तुरंत घेर लिया। उनकी अपेक्षाओं के विपरीत एक भव्य और विशाल हॉल ने एक जीर्ण शीर्ण और वीरान दृश्य प्रस्तुत किया। पूरी हॉल ऐसी लग रही थी जैसे किसी आपदा से गुजरी हो। खंभे ढह गए थे, मकड़ियों के जाले हर जगह थे और सफेद हड्डियां जमीन पर बिखरी हुईं, टूटे कवच और हथियारों के साथ, जैसे यहां लंबे समय पहले एक रक्तिम युद्ध हुआ हो। दोनों सावधानी से चले, अपने चारों ओर सतर्कता से देखते हुए। आगे सीढ़ी है जो सिंहासन तक जाती है। सीढ़ी 3 स्तरों में विभाजित है, प्रत्येक में 9 सीढ़ियां। इन 3 स्तरों को चढ़ने के बाद आप सिंहासन तक पहुंचेंगे। उस सिंहासन पर एक आकृति बैठी थी, अस्पष्ट रूप से दिखाई देती, जैसे अदृश्य आभा से ढकी हो। अस्पष्ट और एक धुंधली, स्वप्न जैसी अनुभूति देती। देव की अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि इन 3 सीढ़ियों को चढ़कर और सिंहासन तक पहुंचकर वह इस शक्तिशाली उज्ज्वल ध्वनि क्षेत्र विशेषज्ञ की शिक्षाओं को प्राप्त कर सकता है। स्पष्ट रूप से बगल में खड़ी अक्षिता का भी देव जैसा ही विचार था। मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत है और देखो कौन पहले ये सीढ़ियां चढ़ सकता है। हारने वाला विजेता के लिए एक काम करेगा। अक्षिता ने देव को झलक दी, उसकी आंखों में उकसाने की झलक। वह अच्छी तरह जानती थी कि ये 3 सीढ़ियां आसानी से पार न की जा सकेंगी। उनमें कुछ छिपे रहस्य होने चाहिए। उसके बगल में देव हल्के से मुस्कुराया। डरने की क्या बात है? इसके साथ देव अगली सीढ़ी पर कदम रखा। हुम्फ। अक्षिता ने ठंडे से हूंफ किया और फिर सीढ़ी पर कदम रखा। जैसे ही दोनों सीढ़ी पर कदम रखा, ऊपर सिंहासन पर अस्पष्ट आकृति ने अचानक 2 प्रकाश किरणें चमकाईं, जैसे नीचे देख रही हो। देव के सीढ़ी पर कदम रखते ही उसे अपने सिर में एक जोरदार धमाका लगा। जब उसने आंखें खोलीं तो पाया कि वह पूर्ण अंधकार में था। चारों ओर घना कालापन, जहां वह अपने हाथ को सामने न देख सके। ये कहां है? देव ने भौहें सिकोड़ीं। तभी एक अजीब आभा अचानक चारों ओर से उफान मारी। तुरंत बाद एक लौ सीधे देव के सामने प्रकट हुई, उग्र रूप से जलती और एक अत्यंत तपिशपूर्ण आभा फैलाती, जैसे पूरा स्थान विकृत और जल रहा हो, सब कुछ भस्म करने वाला। यह तपिशपूर्ण आभा एक अवर्णनीय रहस्य को समेटे लग रही थी। यह अनुभूति बहुत अजीब थी और देव को लगा कि उसने इसे पहले देखा है, लेकिन वह विवरण में न पकड़ सका। यह गति है, अग्नि की गति। देव ने अचानक कहा कि लौ में निहित रहस्यमयी अर्थ अग्नि की शक्ति था, क्योंकि उसने पहले
हवा की शक्ति को समझा था, उसके पास शक्ति की कुछ समझ थी। इसके अलावा उसे लगा कि यह आभा युद्ध के दौरान अक्षता की आभा से बहुत मिलती थी, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि यह अग्नि की शक्ति है। हालांकि यह अग्नि अक्षता द्वारा छोड़ी गई से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। तभी एक कान फोड़ू गर्जना गूंजी, जैसे बिजली की गड़गड़ाहट। देव ने सिर घुमाया और दूसरी ओर बिजली चमकती देखी, जैसे हजारों बिजली अंधकार में क्रॉस कर रही हों, एक अत्यंत हिंसक आभा लेते हुए, जैसे यह भूमि को फाड़ देंगी। बिजली की शक्ति, क्या वह बिजली की शक्ति हो सकती है? देव आश्चर्य से चिल्ला उठा। उस क्षण उसके अन्य दिशाओं में विभिन्न शक्तियां प्रकट हुईं, जैसे हवा की शक्ति, जल की शक्ति और लकड़ी की शक्ति। क्या यह परीक्षा शक्ति गतिशीलता से संबंधित हो सकती है? देव ने सोचा और महसूस किया कि यह एकमात्र संभावना है। तुरंत देव हवा की गति के सामने गया, क्रॉस लेग्ड बैठा, आंखें हल्के से बंद कीं और अपनी चेतना के समुद्र में सफेद प्रकाश ट्रेस चमकी, जबकि वह हवा की ध्वनि में निहित गहन रहस्य को सावधानी से महसूस किया, इसे सूक्ष्मता से समझते हुए। इस बीच अक्षिता देव की ही स्थिति में थी। जल्द ही वह अग्नि की शक्ति के सामने पहुंची और इसे समझने लगी। इस प्रकार दोनों पूरी तरह गति में डूब गए और धीरे धीरे, जैसे वे पूरी तरह इसमें विलीन हो गए हों, गति का हिस्सा बन गए। गति की लय के साथ चलते हुए समय धीरे से बीता और ऐसा लगा जैसे बहुत समय बीत गया हो, इससे पहले कि देव ने आंखें खोलीं। इस क्षण अपनी चेतना के समुद्र में सफेद प्रकाश ट्रेस, जो हवा की शक्ति का ट्रेस था, पहले से अधिक ठोस था और इसकी लंबाई 1 इंच से 1.5 इंच तक बढ़ गई थी। देव स्पष्ट रूप से महसूस कर रहा था कि हवा की शक्ति की उसकी समझ गहन हो रही है और वह शक्ति को केंद्रित करने से इसे उपयोग करने की ओर बढ़ रहा है। यहाँ की हवा शक्ति अत्यंत मजबूत है। यहाँ संवर्धन करने से मुझे हवा शक्ति की समझ तेजी से सुधारने की अनुमति मिलेगी। हवा और बिजली घाटी में 10 गुना से अधिक तेज। मुझे इस अवसर को पकड़ना चाहिए और हवा शक्ति की समझ को उच्च स्तर तक उठाने का प्रयास करना चाहिए। एक विचार के साथ देव ने आंखें बंद कीं और फिर से हवा की शक्ति में डूब गया। समय धीरे से बीता और देव और अक्षता शक्ति की समझ में डूबे, समय और खुद को भूल गए, जैसे उनके बीच केवल शक्ति बची हो और वे खुद शक्ति में बदल गए हों। इस क्षण महल के अंदर देव 5वीं सीढ़ी पर रुक गया था, जबकि दूसरी ओर अक्षता उससे 1 सीढ़ी ऊपर थी, 6ठी सीढ़ी पर। दोनों पुरुषों ने आंखें बंद कीं, उनकी भौहें सिकड़ीं, जैसे वे किसी चीज को समझने की पूरी कोशिश कर रहे हों। पसीना उनके चेहरों से टपक रहा था और उनके पैरों तक गिर रहा था। देव के चारों ओर एक हल्की हवा घूमती लग रही थी, जिससे उसका काला वस्त्र लहरा रहा था और उसके बाल लहरा रहे थे। अक्षता के चारों ओर लौ जल रही थीं, उसे आग से घिरी दिखाते हुए। लौ ने उसके कोमल चेहरे को अग्निलाल रोशनी से रोशन किया और हवा खुद जलती और टिमटिमाती लग रही थी। अंत में अज्ञात समय के बाद देव ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके तुरंत बाद अक्षता ने भी एक कदम आगे बढ़ाया, अभी भी देव से आगे। मैग्नोलिया पर्वतों के केंद्र में पीला सम्राट गुफा के बाहर काले वस्त्रों वाले वृद्ध और सफेद वस्त्रों वाले वृद्ध धैर्यपूर्वक वहां इंतजार कर रहे थे। 1 घंटा हो गया है और राजकुमारी अभी भी बाहर नहीं आई। आशा है कि कुछ गड़बड़ न हो। काले वस्त्रों वाले वृद्ध ने भौहें सिकोड़ीं, उसका चेहरा चिंता से भरा। केवल 1 घंटा हुआ है, जल्दबाजी क्या है? पीला सम्राट गुफा में परीक्षाएं निश्चित रूप से अत्यंत कठिन होंगी। अंदर 1 या 2 साल रहना सामान्य है। सफेद वस्त्रों वाले वृद्ध ने शांतिपूर्वक कहा, लेकिन उसकी आंखों में चिंता की झलक प्रकट हुई। 1 या 2 साल? वह नहीं चलेगा। काले वस्त्रों वाले वृद्ध ने सिर हिलाया। गर्व रैंकिंग प्रतियोगिता के लिए अभी भी 4 महीने बाकी हैं। हमारे राज्य परिवार की सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में राजकुमारी को भाग लेना चाहिए। वह बिल्कुल चूक न सकती। उसके बिना मुझे डर है कि राज परिवार में किसी को शीर्ष 10 में प्रवेश करना कठिन होगा। मुझे तुम्हारी यह सब पता है। अब मैं केवल यहां इंतजार कर सकता हूं और आशा कर सकता हूं कि स्वर्ग हमारे राज्य परिवार का आशीर्वाद दे और राजकुमारी को परीक्षा पास करने
और सुरक्षित लौटने की अनुमति दे। अंधकार में देव क्रॉस लेग्ड बैठा था। उसके चारों ओर हवा निरंतर बह रही थी। उसके हृदय में एक अजीब लय लहरा रही थी। अज्ञात समय के बाद देव ने अचानक आंखें खोलीं। उसकी आंखें तेज प्रकाश से चमकीं, लेकिन उसकी भौहें सिकड़ीं। इस व्याप्त हवा के वातावरण में हवा की शक्ति की उसकी समझ छलांगों से आगे बढ़ सकती है। वह अब एक बाधा पर पहुंच गया है, और एक बार इसे तोड़ने पर वह शक्ति को केंद्रित करने से इसे उपयोग करने की ओर उठ सकता है। लेकिन देव इस बाधा को तोड़ने में असमर्थ था, और उसे नहीं पता था कि वह यहां कितना समय से था, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि कम से कम 1 महीना। इस बीच मुख्य हॉल के अंदर देव पहले स्तर की सीढ़ी पर पहुंच चुका था। वह 9वीं सीढ़ी चढ़ने और फिर पहले स्तर को पूरा करने से केवल 1 कदम दूर था। 1 कदम सब कुछ बदल सकता है। एक विचार सब कुछ बदल सकता है। अक्सर अंतिम कदम सबसे कठिन और महत्वपूर्ण होता है। डिंग! पैरों की आवाज गूंजी और अक्षिता ने सीढ़ी की 9वीं सीढ़ी पर कदम रखा, सफलतापूर्वक पहले स्तर की सीढ़ी पास करते हुए। इसका मतलब है कि उसकी अग्नि गति को दूसरे स्तर तक ऊपर उठाया गया है। मौजूदा गति का उपयोग। यह समझना चाहिए कि शक्ति अमूर्त और असीम है, फिर भी इसमें असीमित शक्ति निहित है। सामान्यतः केवल आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के तीसरे चरण के उच्चतम स्तर के संवर्धक ही इसे समझने का अवसर पाते हैं, और वे आमतौर पर केवल पहले स्तर पर रहते हैं। शक्ति का उपयोग स्तर आमतौर पर केवल उज्ज्वल आत्मिक क्षेत्र के संवर्धकों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि केवल उस स्तर तक पहुंचने पर विभिन्न शक्तियों की समझ में महत्वपूर्ण सुधार होता है। अक्षिता जैसे, जो केवल आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 8वें स्तर पर है, के लिए शक्ति के दूसरे स्तर को समझना काफी दुर्लभ है। उसे अप्रतिम प्रतिभा कहा जा सकता है। निश्चित रूप से यह उसके अवसरों का भी बहुत ऋणी है, लेकिन प्रतिभा समान रूप से अपरिहार्य है। ही है, मैं जीत गई। अक्षिता घमंड से मुस्कुराई, लेकिन फिर उसने देव को देखा, जो आंखें बंद करके अभी भी पहले स्तर पर गहन चिंतन में था। हाय, तुम अभी जागे नहीं हो, इसलिए तुम इस दृश्य को नहीं देख सकते। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अक्षिता की मुस्कान फीकी पड़ गई, और उसने अपने बगल में दूसरी मंजिल की सीढ़ी को देखा। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी कठोर हो गई, और फिर वह सीढ़ी पर कदम रखी। दूसरे स्तर पर कदम रखते ही अक्षिता की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। फिर उसने आंखें बंद कीं और दूसरे स्तर की परीक्षा में पूरी तरह डूब गई। हर अब और फिर उसके हाथ हवा में मुद्राएं बनाते और आत्मिक चिन्ह उकेरते, जैसे वह नींद में चल रही हो। टप टप टप। पहले स्तर पर देव ने भौहें सिकोड़ीं। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा। पसीने की बूंदें उसके चेहरे से फिसल रहीं और जमीन पर गिर रहीं। तभी देव ने अचानक अपना पैर उठाया, जैसे 9वीं सीढ़ी पर उतरने वाला हो, लेकिन अचानक हवा में रुक गया, जैसे अदृश्य बल द्वारा अवरुद्ध, पूरी तरह उतरने में असमर्थ। यदि वह आधा कदम ही ले ले तो वह 9वीं सीढ़ी पर चढ़ सकता और अपनी शक्ति को दूसरे स्तर तक ऊपर उठा सकता, लेकिन वह लंबे समय तक वह कदम न ले सका। अचानक देव के वस्त्र लहराए, उसके बाल उड़े और उसके चारों ओर हवा की लय पहले से मजबूत लग रही थी, टपकते पसीने की बूंदों को उड़ा देते हुए। धीरे धीरे देव की कसकर सिकड़ी भौहें ढीली हो गईं और अगले क्षण वह जमीन पर उतरा। उसी समय उसकी आंखें अचानक खुलीं और उनमें एक तेज चमक चली गई। हवा की गति को दूसरे स्तर तक ऊपर, गति का उपयोग। उसी समय अपनी चेतना के समुद्र में प्रकाश की लकीर 2 इंच लंबी हो गई थी और प्रकाश पहले से अधिक ठोस था। क्या अद्भुत अनुभूति! देव सहन न कर सका, लेकिन कहा। फिर आंखें बंद कीं और सावधानी से आसपास की हवा के प्रवाह को महसूस किया, जैसे वह हवा के साथ एक हो गया हो। उसकी धड़कन हवा की लय के साथ तालमेल में लग रही थी, जैसे हवा वह है और वह हवा। हवा शक्ति के दूसरे स्तर की आश्चर्यों को अनुभव करने के बाद देव ने धीरे से आंखें खोलीं, केवल यह देखने के लिए कि अक्षिता अभी भी दूसरे स्तर के पहले कदम पर थी। तुम जीत गई लड़की। देव हल्के से मुस्कुराया, लेकिन देखा कि अक्षिता केंद्रित थी। उसके हाथ हवा में मुद्रा बना रहे। उसकी उंगलियां शून्य में चिन्ह ट्रेस कर रहीं, जैसे वह उन प्रकाश चिन्हों को उकेर रही हो।
मुझे नहीं पता कि दूसरे स्तर की परीक्षा क्या है जो उसे इस तरह प्रतिक्रिया दे रही है। हालांकि दूसरा स्तर निश्चित रूप से पहले स्तर से कहीं अधिक कठिन होगा। शायद मुझे पहले स्तर को पास करने में कम से कम 1 महीना लगा और दूसरा स्तर और भी लंबा लेगा। देव दूसरी मंजिल की सीढ़ी पर गया और कदम रखने वाला था जब अचानक एक विचार उसके मन में आया। चूंकि पहले स्तर की परीक्षा गति की शक्ति को समझने की है, जो उसे विभिन्न शक्तियों से घिरे वातावरण में डुबो देती है, क्यों न इस वातावरण का लाभ उठाकर एक अन्य प्रकार की गति को समझा जाए। इसके अलावा वह हवा की शक्ति को और परिष्कृत कर सकता था, भले ही वह तीसरे स्तर तक पहुंचने की आशा न करे। इस प्रकार सोचते हुए देव को और मजबूती से लगा कि वह इस प्रकार दूसरे स्तर पर कदम न रखे। उसे पहले स्तर पर अवसर का अच्छा उपयोग करना चाहिए। एक क्षण सोचने के बाद देव वापस शुरुआती बिंदु पर कूद गया और फिर अगली मंजिल की पहली सीढ़ी पर कदम रखा। इस प्रकार देव फिर से उस परिचित वातावरण में प्रकट हुआ, विभिन्न शक्तियों से घिरा। लगता है कि केवल यहां किसी विशेष प्रकार की शक्ति को सफलतापूर्वक समझकर या उस शक्ति को उच्च स्तर तक ऊपर उठाकर ही यहां की परीक्षा पास की जा सकती है। देव ने निम्न आवाज में कहा। उसकी नजर उसके चारों ओर विभिन्न शक्तियों पर घूमी, जबकि वह सोचता रहा कि कौन सी शक्ति चुने। चक्कर लगाने के बाद देव की नजर अंत में उस स्थान पर टिक गई जहां बिजली चमक रही थी। बिजली की शक्ति। वास्तव में यह बिजली की शक्ति है। हवा और बिजली हथेली को संवर्धित करने के लिए हवा और बिजली की शक्ति को मास्टर करना आवश्यक है। देव ने पहले ही हवा की शक्ति को पकड़ लिया है, लेकिन उसे अभी भी बिजली की शक्ति को मास्टर करने की आवश्यकता है। इसके अलावा बिजली की शक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व की गई उग्रता और गति भी उसके स्वाद के अनुकूल है, इसलिए उसने बिजली की शक्ति का अध्ययन करने का निर्णय लिया। पलक झपकते देव बिजली शक्ति वाले क्षेत्र में पहुंच गया और क्रॉस लेग्ड बैठ गया। गड़गड़ अंधकार में बिजली चमकी और बिजली गरजी, जैसे स्थान को फाड़ दें, एक अतुलनीय हिंसक और तीव्र आभा प्रकट करते हुए। क्लिक! अचानक एक बिजली का बोल्ट नीचे गिरा, सीधे देव पर गिरते हुए। यह बिजली बोल्ट वास्तविक बिजली नहीं था, यह अधिक भ्रम जैसा था। भले ही इसने देव को कोई वास्तविक हानि न पहुंचाई, लेकिन जब यह मारा तो महसूस हुई असहनीय पीड़ा बहुत वास्तविक थी। देव ने एक गूंगी कराह छोड़ी, उसका चेहरा थोड़ा पीला। जब बिजली ने उसे मारा तो लगा जैसे उसे कठोर कोड़े मारे गए हों, और बिजली से बने कोड़े से। असहनीय पीड़ा उसके शरीर से अंदर तक उफानी मारी, उसके शरीर को फाड़ते हुए। अनुभूति वास्तव में असहनीय थी। सौभाग्य से पीड़ा केवल क्षणिक थी। यदि यह 1 सेकंड और लंबी होती तो देव को सहना कठिन होता। क्लिक! तभी एक और बिजली बोल्ट नीचे गिरा। उफ! देव कराहा। बिजली से मारे जाने के क्षण में उसका शरीर हिंसक रूप से कांपा, झींगा जैसा मुड़ गया, उसका चेहरा विकृत और विकृत हो गया। इस बार पीड़ा पिछली बार से कहीं अधिक तीव्र थी, देव को जीवन के अर्थ पर सवाल उठाने वाली। हालांकि यह पीड़ा देव द्वारा आत्मा फाड़ तलवार को खींचते समय की आत्मा फाड़ पीड़ा के समान स्तर की नहीं थी। उसने तब वह पीड़ा सह ली थी, इसलिए यहां ढाने का कोई कारण नहीं। इसके अलावा देव को लगा कि बिजली से 2 बार मारे जाने के बाद उसे बिजली की शक्ति की कुछ समझ प्राप्त हुई लग रही थी। निश्चित रूप से यह समझ अभी भी बहुत अस्पष्ट थी, ठीक वैसी ही जैसे जब उसने पहली बार हवा की शक्ति को समझा था। लगता है कि बिजली के कोड़े को सहना मुझे बिजली की शक्ति को समझने में मदद कर सकता है, लेकिन यह बहुत दर्दनाक है। देव सहन न कर सका, लेकिन भौहें सिकोड़ीं। अभी अभी अनुभव की गई फाड़ पीड़ा उसके स्मृति में ताजा लग रही थी, उसे शेष भय छोड़ते हुए। हालांकि कष्टों से गुजरे बिना कैसे कुछ प्राप्त कर सकते हो? आओ, मुझे मारो! देव ने सिर ऊपर उठाया। सिर के ऊपर बिजली क्षेत्र को घूरते हुए उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा। वह बिजली से मारा जाना चाहता था। डार्क स्टार सिटी। रात ठंडी और शांत थी, चंद्रमा अंधेरा और हवा तेज। दूर दर्जनों काली आकृतियां उड़ीं और फिर धीरे से शहर के ऊपर रुक गईं। नेता काले वस्त्रों में, तेज गरुड़ जैसी आंखों वाला, नीचे के दृश्य को ठंडे से सर्वेक्षण कर रहा था। वृद्ध
हमने पहले ही पता लगा लिया है कि देव का परिवार डार्क स्टार सिटी में है। मैंने उनकी सटीक स्थिति पता कर ली है। एक काले वस्त्रों वाला व्यक्ति काले वस्त्रों वाले वृद्ध के पास आया और सम्मानपूर्वक कहा, हम। विश्वनाथ ने हल्के से सिर हिलाया, उसकी आंखों में ठंडी चमक। देव के देव पिता, योगराज को ले जाओ। कोई भी अन्य जो हमें बाधित करने की हिम्मत करे, बिना दया के मार दो। हां। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, विश्वनाथ के पीछे दर्जनों काली आकृतियां हवा में गायब हो गईं। गड़गड़, बिजली गरजी और बिजली लुढ़की। बिजली के बोल्ट देव के शरीर पर गिरे, उसे कांपने और सातों छिद्रों से रक्त बहने का कारण बनाते। इस बिंदु पर देव द्वारा बिजली की शक्ति को समझना शुरू करने के बाद काफी समय बीत चुका था। देव आंखें बंद करके क्रॉस लेग्ड बैठा था, बिजली की शक्ति का हताशा से प्रतिरोध करते हुए। विद्युत धाराएं उसके शरीर के चारों ओर हल्के से लिपटी हुई थीं। गिनती न गिनाने वाले बार बिजली से मारा जाने के बाद देव ढाने की कगार पर था। बार बार असहनीय पीड़ा उसे पागलपन की कगार पर ले जा रही थी। यदि देव ने मात्र दृढ़ता और संकल्प से सहन न किया होता, असाधारण इच्छा शक्ति रखते हुए वह शायद बेहोश हो चुका होता। हालांकि बिजली द्वारा आधा मरा होने के बावजूद देव को फिर भी कुछ प्राप्त हुआ। उसकी चेतना के समुद्र में एक गहरा नीला प्रकाश ट्रेस पहले से प्रकट हो चुका था, भले ही थोड़ा धुंधला, जो दर्शाता था कि बिजली की शक्ति की उसकी समझ सुधारना शुरू हो रही है। सहो, सहो। देव ने मन ही मन जप किया और फिर एक और बिजली बोल्ट नीचे गिरा, उसके शरीर को कंपी और चेहरे को हिंसक रूप से विकृत करते हुए। लेकिन वह फिर भी दांत पीसकर कसकर पकड़ में रहा, बिना गिरे। प्रत्येक बिजली के प्रहार के साथ चेतना के समुद्र में बिजली युक्त प्रकाश ट्रेस तेजी से ठोस हो जाती है। इस क्षण महल के अंदर देव 5वीं सीढ़ी पर कदम रख चुका था। इस बीच अक्षिता दूसरे स्तर से तीसरी सीढ़ी तक पहुंच चुकी थी। अक्षिता की अभिव्यक्ति से भौहें सिकड़ी और हाथ लगातार मुद्राएं बनाते और आत्मिक चिन्ह उकेरते अनुमान लगाया जा सकता था कि दूसरे स्तर पर उसे सामना हुई परीक्षाएं अत्यंत कठिन रही होंगी। हालांकि देव और अक्षिता दोनों में अटल संकल्प है। भले ही कितनी बड़ी कठिनाइयां सामना करें, उनके पास हार मानने का कोई इरादा नहीं है और वे दांत पीस कर सहते हैं। एक रस्सी लकड़ी को काट सकती है और जल पत्थर को घिस सकता है। समय धीरे से बीतता है और सब कुछ धीरे से जमा होता है। अज्ञात समय के बाद देव अंततः कठिनाई से पड़ोसी घर की सीढ़ियों तक पहुंच गया, बिजली की शक्ति को केंद्रित करने से केवल एक कदम दूर। इस क्षण बिजली के बोल्ट देव के चारों ओर घूम रहे थे, हल्की गड़गड़ाहट के साथ। चमकती बिजली ने उसके चेहरे को रोशन किया, उसे आते जाते दिखाते। धम! अचानक देव के शरीर से एक बिजली जैसी गर्जना गूंजी। तुरंत बाद अनंत बिजली उसके शरीर से बहने लगी और धारा उसके चारों ओर घूमी, सीटी की आवाज करती। आसपास की हवा से जली हुई गंध आई। अचानक देव ने आंखें खोलीं, उनमें 2 बिजली किरणें निकलीं। उसने मुट्ठी हल्के से कसी और बिजली शक्ति उसके हथेली में जमा हुई, भयानक बिजली ध्वनि फैलाते हुए। बिजली की शक्ति ठोस हो गई है। उसकी चेतना के समुद्र में गहरा नीला बिजली जैसी प्रकाश ट्रेस भी पूरी तरह मूर्त हो चुकी थी। 1 इंच लंबी विद्युत धारा इसके चारों ओर लिपटी। अब देव ने 2 प्रकार की शक्तियां समझ ली हैं, हवा की शक्ति और बिजली की शक्ति, और हवा की शक्ति पहले से ही दूसरे स्तर पर है। यदि यह बाहर आ जाए तो यह निश्चित रूप से पूरे तारा साम्राज्य को स्तब्ध कर देगा। यह समझना चाहिए कि आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के तीसरे स्तर के संवर्धक के लिए एक प्रकार की शक्ति को समझना, भले ही पहले स्तर पर पहले से ही अत्यंत कठिन है और इसे अप्रतिम प्रतिभा माना जा सकता है। देव ने न केवल 2 प्रकार की शक्तियां समझीं, बल्कि हवा की शक्ति दूसरे स्तर तक पहुंच गई है। मुख्य बिंदु यह है कि देव केवल आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 5वें स्तर पर है। ऐसी उपलब्धि शायद पूरे तारा साम्राज्य में अभूतपूर्व और बेजोड़ है। देव निस्संदेह पहला है। यहां तक कि कुछ उज्ज्वल आत्मिक क्षेत्र के शक्तिशाली प्राणी भी 2 प्रकार की शक्तियों को समझ न पाए। इसके लिए न केवल प्रतिभा की आवश्यकता है, बल्कि अवसर और अपार संकल्प की भी।
अवसर निश्चित रूप से इस पीला सम्राट गुफा को संदर्भित करता है। यदि पहले स्तर की परीक्षाओं में विभिन्न तीव्र शक्तियां न होतीं, तो देव शायद बिजली की शक्ति को सफलतापूर्वक न समझ पाता। निश्चित रूप से यह उसके धैर्य और प्रतिभा पर भी निर्भर था। संकल्प के रूप में यह दो शक्तियों को समझने का संकल्प संदर्भित करता है। जैसा कि कहावत है, जितना चबा सको उतना ही काटो। एक प्रकार की शक्ति को मास्टर करना कई संवर्धकों के लिए अंतिम लक्ष्य है, और फिर भी कुछ लोग जीवन भर प्रयास के बाद भी इसे प्राप्त न कर पाए। दो प्रकार की शक्तियों को मास्टर करने की बात तो दूर, देव का दो विभिन्न शक्तियों को समझने का संकल्प वास्तव में प्रशंसनीय है, क्योंकि यह उसकी युद्ध शक्ति को बढ़ाएगा। हालांकि यह उसके भविष्य के संवर्धन पथ को अधिक कठिन बना देगा, क्योंकि उसे दोनों को एक साथ विकसित करने की आवश्यकता होगी। बिजली की शक्ति को समझने के बाद देव बैठ गया और थोड़ा आराम किया। भले ही बिजली ने उसे कोई वास्तविक हानि न पहुंचाई, लेकिन यह मानसिक कष्ट पहुंचाई। वह बहुत थका हुआ था और बस आराम करना चाहता था। 2 घंटे बाद देव ने आंखें खोलीं और देखा कि अक्षिता पहले से ही सीढ़ियों की 5वीं सीढ़ी पर कदम रख चुकी थी और दूसरे स्तर के आधे से अधिक पार कर चुकी थी। लगता है मुझे भी जल्दी करनी चाहिए। देव का हृदय हिला और उसने तुरंत दूसरी मंजिल की सीढ़ी पर कदम रखा। देव के दूसरे कदम पर कदम रखते ही उसे लगा जैसे जमीन घूम रही हो और सब काला हो गया। जब उसने फिर से आंखें खोलीं तो पाया कि वह एक बंजर भूमि में था। चारों ओर देखते हुए केवल अनंत पीला रेत दिखाई दे रहा था, अंधकार और एक वीरान परिदृश्य जहां कोई घास न उगती हो और कोई न रहता हो। सीधे देव के सामने तलवारों का जंगल था। हाँ, वास्तव में तलवार जंगल। सभी दिखाई देने वाली विभिन्न लंबाई और आकार की तलवारें, कुछ तिरछी डालीं, अन्य सीधी, आधी से अधिक, उनके धड़ जमीन से बाहर निकले। ये उजागर तलवार धड़ जंग से ढके हैं, जैसे वर्षों के क्षय से एक प्राचीन और क्षयपूर्ण आभा प्रकट करते। जैसे पीला रेत उड़ता गया, यह तलवार जंगल को घेर लिया, वीरान और गंभीर वातावरण को बढ़ाते हुए। क्या यह दूसरे कदम की परीक्षा हो सकती है? देव की अभिव्यक्ति थोड़ी कठोर हो गई जबकि वह तलवार जंगल पर पहुंचा। यह तलवार जंगल सैकड़ों फीट लंबा और चौड़ा है, आंखों जितना फैला। बीच में एक पथ उकेरा गया है, बस एक व्यक्ति के गुजरने जितना चौड़ा, और प्राचीन तलवारें पथ के दोनों ओर जमीन में ढंसी। यहां खड़े होकर ही एक तेज आभा की अनुभूति हो सकती है जो तुम्हारी ओर आ रही हो, जैसे देव को तुरंत धूल में काट दिया जाए यदि वह इसमें कदम रखे। अगले क्षण देव सीधे तलवार जंगल पथ में कदम रखा। धड़ाम! उसमें कदम रखते ही जैसे अदृश्य बल द्वारा आकर्षित पूरा तलवार जंगल हिंसक रूप से कांपा, एक श्रृंखला की गुनगुनाहट की ध्वनियां फैलाते हुए जो भूमि पर गूंजी। तुरंत, जैसे एक श्रृंखला की तलवार छायाएं तेजी से उसकी ओर काट रही हों, देव की नजर अचानक तेज हो गई। उसने जल्दी से आत्मा भक्षण तलवार निकाली और इसे निरंतर झुलाने लगा। खन 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 तलवारों के टकराने की आवाज एक के बाद एक गूंजी, जबकि देव ने वार किया और आगे बढ़ता रहा। शुरुआत में देव इन तलवार छायाओं को सह सकने में सक्षम था, लेकिन 3 झांग चलने के बाद उसकी गति धीमी होने लगी, क्योंकि जितना आगे उतनी ही तलवार प्रकाश की गति और शक्ति अधिक हो गई, और देव धीरे धीरे थकान महसूस करने लगा। मुझे लगता है कि यह तलवार जंगल मेरी तलवार कला की परीक्षा है। मैं वर्तमान में महान तलवार योद्धा के प्रारंभिक स्तर पर हूं और मुझे डर है कि मैं केवल एक और झांक जा सकूं। हालांकि यह पथ बहुत लंबा है और मुझे अंत बिल्कुल नहीं दिख रहा। मुझे डर है कि एक तलवार राजा भी इसे पूरा न कर सके। देव ने सोचा जबकि वह आसपास की तलवार छायाओं को वार कर रहा था। इस बीच मुख्य हॉल के अंदर देव ने आंखें बंद कीं। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर और तेजी से हवा में अपनी लंबी तलवार झुलाई। नहीं, हम आगे नहीं जा सकते। जल्द ही देव अपनी सीमा तक पहुंच गया और उसके सामने की तलवार छायाओं द्वारा पीछे धकेला गया, 1 इंच भी आगे न बढ़ सका। इस स्थिति में मैं यहां रुक जाऊंगा, उन तलवार छायाओं से बचाव करने के लिए, और बार बार आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। जल्द ही मैं इसे पार कर लूंगा। इस विचार के साथ देव ने अपनी जगह पर रुककर तलवार प्रकाश से बचाव किया, लगातार आगे तोड़ने की कोशिश करते हुए।
हर बार पीछे धकेले जाने पर वह थोड़ा प्रगति करता और ये छोटी प्रगतियां जमा हुईं, रेत के दानों की तरह टावर बनाते। अज्ञात समय के बाद देव अंततः एक कदम आगे बढ़ा। फिर पहले की तरह उसने कोशिश की, अभ्यास किया और अनुभव को थोड़ा थोड़ा जमा किया, जब तक कि वह अगला कदम सफलतापूर्वक न ले सका। जैसे जैसे देव कदम दर कदम तोड़ता रहा, उसकी तलवार तेज और तेज हो गई। अंततः उसका हाथ और तलवार एक हो गए और केवल एक धुंधली छाया हवा में चलती दिखाई दी। अज्ञात समय के बाद मुख्य हॉल के बाहर देव 5वीं सीढ़ी तक पहुंच चुका था, जबकि अक्षिता 7वीं सीढ़ी तक। तलवार जंगल में देव पूरी तरह एक आश्चर्यजनक अवस्था में प्रवेश कर चुका था। उसकी आंखों में केवल उसके चारों ओर की तलवार छायाएं और उसके हाथ की तलवार थी, जैसे दुनिया में केवल तलवारें अस्तित्व में हों। उसे पता न चला, उसकी भौहों के बीच हत्या तलवार आत्मा भी प्रकट हो गई, रक्तिम प्रकाश से चमकती और उसके पूरे शरीर को घेरती। तलवार छायाएं काफी धीमी हो गईं और उनकी मूल रूप से धुंधली पथ स्पष्ट हो गए। धीरे धीरे देव ने इन तलवार छायाओं की पथ पकड़ ली। उसकी आंखें तलवार प्रकाश से चमकीं और तलवार आत्मा की मदद से वह तेज और तेज आगे बढ़ा और उसके आंदोलन भी तेज और तेज हो गए। बाद में देव को पता न चला कि वह कितनी दूर गया था। वह सामने या पीछे अंत न देख सका और उसे लगातार आसपास की तलवार छायाओं से बचाव करना पड़ रहा था। यह एक अंतहीन पथ लग रहा था, केवल अनंत तलवार छायाओं के साथ, कोई निकास नहीं, कोई आशा नहीं, केवल लंबी पुनरावृत्ति और यातना। फिर भी देव ने कभी हार मानने की सोच न की। तलवार संवर्धक का हृदय अटल और अडिग है। चूंकि मुझे अंत नहीं दिख रहा, मैं चलता रहूंगा जब तक अंत तक, देव चिल्लाया। उसकी आंखें तलवार प्रकाश से चमकीं, एक अतुलनीय तेज आभा फैलाते। फिर वह एक कदम आगे बढ़ा और उस क्षण उसने अचानक आंखें खोलीं। उसी समय उसे अचानक महसूस हुआ कि वह पहले से ही दूसरी मंजिल की सीढ़ी पार कर चुका था। तो तुम परीक्षा पास कर गए? देव कुछ आश्चर्यचकित था। उसने मूल रूप से सोचा था कि दूसरी परीक्षा पिछली से कहीं अधिक कठिन होगी, लेकिन उसे इतनी आसानी से पास होने की अपेक्षा न थी। वास्तव में ऐसा नहीं है। यदि देव तलवार जंगल में फंस जाता, लगातार तलवार छायाओं का प्रतिरोध करता और एक ही चक्र को दोहराता बिना अंत देखे आगे बढ़ने की इच्छा खो देता, तो वह हमेशा तलवार जंगल में फंसा रहता। पलक झपकते दुनिया बदल जाती। केवल देव का तलवार के मार्ग में अटल विश्वास ही उसे तलवार जंगल परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करने में सहारा दिया। अन्यथा यदि उसके मन में हार मानने का थोड़ा सा भी विचार होता, तो वह तलवार जंगल में हमेशा के लिए अटक जाता। लंबे समय में वह खुद पर संदेह करने लगता और अंत न देखने से उत्पन्न चिंता जमा होती, अंततः टूटने का कारण बनती। इस प्रकार तलवार जंगल में हमेशा के लिए फंस जाता। उसका तलवार हृदय चूर चूर हो जाता। लगता है कि देव ने परीक्षा बहुत आसानी से पास की, केवल इसलिए क्योंकि उसके पास तलवार कला में अटल विश्वास था और कुछ भी इसे हिला न सका। उसका तलवार हृदय अत्यंत शुद्ध और दृढ़ था। हालांकि यदि वह तलवार जंगल में होता, तो थोड़ी सी भी हिचकिचाहट दो पूरी तरह भिन्न परिणामों का कारण बनती, स्वर्ग और नरक के बीच का अंतर। इसके अलावा देव को आनंद की आश्चर्यजनक खोज हुई कि वह महान तलवार मास्टर क्षेत्र में टूट चुका था, जो निश्चित रूप से तलवार जंगल में लगातार तलवार छायाओं से युद्ध करने का परिणाम था। मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे पकड़ लोगे, बगल में खड़ी अक्षिता ने कुछ आश्चर्य से पूछा। उसने अभी दूसरे कदम की परीक्षा पास की थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से देव ने थोड़ी देर बाद उसे पकड़ लिया। निश्चित रूप से मैं इतनी आसानी से तुमसे हारूंगा नहीं, देव हल्के से मुस्कुराया। वास्तव में उसे दूसरी स्तर की परीक्षा इतनी जल्दी पास होने की अपेक्षा न थी। आखिरकार उसने पहली सीढ़ी सेट को 2 बार चलाया था। जब वह दूसरी सीढ़ी सेट पर कदम रखा, अक्षिता पहले से आधे से अधिक पार कर चुकी थी। देव को उसके साथ पकड़ बनाने पर काफी आश्चर्य हुआ। तुम्हें इतना घमंड क्यों? अभी भी एक अंतिम स्तर बाकी है। मैं निश्चित रूप से तुमसे पहले इसे पार कर लूंगी। अक्षिता ने हल्के से हूंफ किया और तुरंत तीसरी मंजिल पर कदम रखा। अगले क्षण देव ने भी तीसरी मंजिल की सीढ़ी पर कदम रखा। तीसरा कदम अंतिम परीक्षा है।
एक बार ऊपर पहुंचने पर वे सिंहासन तक जा सकेंगे, जहां पीला सम्राट गुफा का महान अवसर निश्चित रूप से स्थित हो सकता है। हालांकि जब दोनों ने तीसरा कदम चढ़ा तो वे पिछले 2 कदमों की तरह किसी अन्य क्षेत्र में प्रवेश न हुए। यह सामान्य सीढ़ियों पर कदम रखने जैसा ही था। कुछ नहीं हुआ। सीढ़ियों पर देव और अक्षिता ने एक दूसरे को झलक दी, उनके चेहरों पर भ्रम की झलक। हालांकि उन्होंने लंबे समय तक हिचकिचाया नहीं और जल्दी से सीढ़ियों को पार कर लिया। फिर दोनों सिंहासन पर गए। हालांकि जब दोनों सिंहासन के पास पहुंचे तो उन्होंने खोजा कि उस पर एक व्यक्ति बैठा लग रहा था, या अधिक सटीक रूप से एक भूत, इथीरियल और अस्पष्ट, लोगों को भ्रम की अनुभूति देता। अप्रत्याशित रूप से 2 व्यक्ति एक साथ यहां पहुंच गए और दोनों इतने युवा, वे वास्तव में भयंकर युवा प्रतिभाएं हैं। भूत ने एक वृद्ध हंसी छोड़ी जो हॉल में गूंजी, कुछ अचानक लग रही। वरिष्ठ, क्या आप इस पीला सम्राट गुफा के मालिक हैं? अक्षिता ने धीरे से पूछा। वास्तव में मैं रविंद्रनाथ हूं, एक स्वतंत्र संवर्धक। दशकों पहले मुझे तलवार संप्रदाय के 2 वृद्धों द्वारा धोखा दिया गया और मैं यहां मर गया। हालांकि मरने से पहले मैंने एक गुप्त तकनीक का उपयोग अपनी आभा को छिपाने के लिए और अभी भी एक अवशेष चेतना बरकरार रखी। बाद में मैंने इस पीला सम्राट गुफा का निर्माण किया, आशा करते हुए कि आने वाली पीढ़ियां आई, मेरे जीवन की शिक्षा को विरासत में लें और मेरी बदला लेने में मदद करें। तलवार संप्रदाय? यह सुनकर देव थोड़ा चौंका। उसे लगा जैसे उसने यह नाम पहले कहीं सुना हो, लेकिन ठीक से याद ना आया। वरिष्ठ, क्या हमने अब सभी परीक्षाएं पास कर ली हैं और आपकी विरासत प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? अक्षिता ने पूछा। दांव मास्टर मुस्कुराए और कहा, जल्दबाजी न करो, मुझे धीरे से समाप्त करने दो। पहली परीक्षा, भ्रम, तुम्हारे चरित्र की परीक्षा करती है। दूसरी परीक्षा, शक्ति क्षेत्र, तुम्हारी प्रतिभा की परीक्षा करती है। और तीसरी परीक्षा तुम्हारी इच्छा की परीक्षा करती है। मुझे सम्मान है कि तुमने तीनों परीक्षाएं पास की हैं। फिर स्वर अचानक बदल गया। हालांकि इसके अलावा एक अंतिम परीक्षा है। अंतिम परीक्षा सुनते ही देव और अक्षिता दोनों की आंखें संकुचित हो गईं। चूंकि यह अंतिम परीक्षा थी, यह निश्चित रूप से पिछली से कहीं अधिक कठिन होगी। यदि वे इस अंतिम परीक्षा को पास कर सकते हैं तो वे इस उज्ज्वल ध्वनि क्षेत्र विशेषज्ञ की विरासत प्राप्त करेंगे। इतनी दूर आने के बाद वे बिल्कुल असफल न हो सकें। यह अंतिम परीक्षा तुम्हारी शक्ति की परीक्षा करेगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, भूत ने हाथ लहराया और तुरंत हॉल में भूत प्रकट हुए, चमकते और एक मजबूत आभा फैलाते। ये आत्मिक शून्य योद्धा हैं, मेरी अपनी अवशेष चेतना के एक भाग से बने। उनके पास आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर का संवर्धन है। मूल रूप से मुझे केवल 5 बुलाने थे, लेकिन यह देखते हुए कि तुम 2 हो, मैं अब 10 बुलाऊंगा। समाप्त होते ही 10 काली आकृतियां मजबूत आभा फैलाते हुए एकत्रित हुईं, काले धुंध के बादल जैसी घूमती आकृति में। आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर का शिखर। देव की अभिव्यक्ति थोड़ी कठोर हो गई। अब उसके पास हवा और बिजली की शक्ति मास्टर थी। इसके अलावा वह महान तलवार मास्टर क्षेत्र में टूट चुका था और अपनी आत्मिक ग्रेड तलवार को अपग्रेड किया था। उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 5वें स्तर के संवर्धन के साथ वह पूरी तरह 9वें स्तर के आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के किसी से लड़ने में सक्षम था। हालांकि यहां आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर के 10 व्यक्ति हैं। भले ही वे अक्षता के साथ बराबर बांट लें, फिर भी 5 हैं। देव जानता था कि अपनी वर्तमान शक्ति से उसके पास बिल्कुल जीतने का कोई मौका नहीं था। क्या हमें उन 2 तलवार ऊर्जाओं का उपयोग करना चाहिए? देव ने मन ही मन सोचा, फिर सिर हिलाया। भले ही वह अपनी तलवार ऊर्जा का उपयोग करे, वह केवल 2 को मार सकता, बाकी 3 से अभी भी मुकाबला न कर सके। जैसा कि चाचा दिग्विजय की शक्ति पर भरोसा करना, वह और भी असंभव होगा और इसके लायक न हो। यदि वह रविंद्रनाथ जान जाता कि वह बाहरी बल का उपयोग कर रहा है, तो वह शायद उसे पास न करे। दूसरी ओर अक्षता उदासीन लग रही थी और अपने बगल में देव को झलक दी। कैसा?
क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ले लूं? ठीक है, मैं एक लूंगा और बाकी 9 तुम्हारे। देव ने बहुत गंभीर स्वर में कहा। अक्षिता, "अ, तुम बेशर्म हो।" अक्षिता ने देव को तिरस्कारपूर्ण नजर से देखा। कैसा रहेगा यह? मैं 7 से निपटूंगी और तुम 3 से। विरासत आधी आधी बांटी जाएगी, जैसा हमने पहले सहमति की थी। हो सकता है। देव ने सिर हिलाया। इन परिस्थितियों में वह निश्चित रूप से लापरवाही न करेगा। यदि वह 5 आत्मिक शून्य योद्धाओं से लड़ने पर जोर देता और हार कर मर जाता, तो यह केवल अक्षता के लिए अधिक परेशानी लाता। कभी कभी लोगों को आत्म जागरूकता होनी चाहिए, जैसा कि अक्षता के लिए उसके पास पिछली परीक्षाओं में अपनी शक्ति बहुत सुधार चुकी होगी। आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 8वें स्तर के संवर्धन के साथ वह इन आत्मिक शून्य योद्धाओं से निपटने में सक्षम होनी चाहिए। इसके अलावा देव को लगा कि उसके पास अभी भी कुछ त्रुप के पत्ते होने चाहिए जो उसने उपयोग न किए हों, अन्यथा वह 7 से निपटने में इतनी आश्वस्त न होती। इन आत्मिक शून्य योद्धाओं को कम न आंखों। प्रत्येक आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर है। इसके अलावा मनुष्यों के विपरीत वे दर्द महसूस न करते और केवल हमला करना जानते। वे तुम्हारे साथ संयुक्त रूप से नष्ट होने में संकोच न करेंगे। सिंहासन पर दांव मास्टर ने गहरी आवाज में कहा। ठीक है, आओ, मैं भी जानना चाहती हूं कि मैं अब कितनी मजबूत हूं। उसने बोलना समाप्त करने से पहले अक्षता ने एक छोटा कदम लिया और तुरंत उसके शरीर से एक तपिशपूर्ण आभा उठी और अग्नि की शक्ति अचानक फूटी। निश्चित रूप से उसकी अग्निशक्ति भी दूसरे स्तर तक पहुंच चुकी है। उसके बगल में देव की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। फिर उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई और उसकी आंखें युद्ध उत्साह से उफनी। ठीक है, तो चलो अच्छा युद्ध करें। फुफ फुफ। फुफकार के साथ देव और अक्षता लगभग एक साथ हमला किया, प्रत्येक आत्मिक शून्य योद्धा की ओर दौड़ते हुए। धड़ाम। अगले क्षण कई जोरदार धमाके हॉल में गूंजे और एक भयानक ऊर्जा तूफान फैला। आत्मिक ऊर्जा विस्फोट कट। देव गरजा और अपनी तलवार से नीचे काटा। अब उसके हाथ में आत्मा भक्षण तलवार आत्मिक रैंक तक ऊपर पहुंच चुकी थी और महान तलवार मास्टर क्षेत्र में टूटने के साथ उसी चाल की शक्ति निश्चित रूप से पहले से कहीं अधिक थी। हाँ, एक हिंसक तलवार आभा एक आत्मिक शून्य योद्धा की ओर कटी। आत्मिक शून्य योद्धा बिल्कुल नहीं डरा और एक शक्तिशाली मुट्ठी फेंकी। उग्र मुट्ठी ऊर्जा तुरंत तलवार ऊर्जा से टकराई। धड़ाम। एक कानफोड़ू गर्जना फूटी और एक आकृति तेजी से पीछे हटी। यह देव था। ऐसी भयंकर हमले शक्ति। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे पास आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर का संवर्धन है। उफनती धाराओं के बीच देव ने हल्के से भौहें सिकोड़ी। उसके शरीर में ऊर्जा का उफान। यह आत्मिक शून्य योद्धा उसकी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत था। लगता था उसे अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ेगी, तभी उसे हराने का कोई मौका मिले। आखिरकार दोनों पक्षों के बीच संवर्धन स्तर का अंतर बहुत बड़ा था और विरोधी के पास 3 थे। धड़ाम। देव ने अचानक पैर पटका, जमीन को फाड़ते हुए, अपनी उफनती गति को रोकते हुए। फुफ फुफ। तभी 2 भूत आकृतियां अचानक उड़ीं और तुरंत देव के सामने प्रकट हुईं। हवा की शक्ति। देव ने निम्न चीख छोड़ी और उसकी आकृति अचानक चमकी, दर्जनों मीटर दूर प्रकट हो गई। तभी एक और भूत उसके बगल में प्रकट हुआ और शक्तिशाली आत्मिक दबाव ने देव की नजर तेज कर दी। आत्मिक ऊर्जा विस्फोट कट। देव गर्जा, तलवार उठाई और अपने बगल की ओर मुड़ा काटने के लिए। बिजली की शक्ति। देव के इस तलवार प्रहार को छोड़ते ही उसने बिजली की शक्ति को बुलाया। बिजली गरजी और भयानक बिजली शक्ति तलवार ऊर्जा से चिपकी, हवा में फूटते हुए। बिजली शक्ति के जुड़ने से आत्मिक ऊर्जा विस्फोट कट की शक्ति स्पष्ट रूप से एक अन्य स्तर तक ऊपर उठ गई। धड़ाम। आत्मिक शून्य योद्धा फिर भी सीधे मुकाबले का विकल्प चुना, एक शक्तिशाली हथेली प्रहार छोड़ते हुए। एक क्षण में भयानक हथेली मुद्रा और बिजली तलवार ऊर्जा मिली और एक जोरदार धम्म के साथ 2 भयानक आभाओं ने जंगली रूप से टकराव किया, ऊपर उठते और एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग फैलाते। धड़ाम। झटके के बीच देव की आकृति अचानक पीछे हटी, जबकि दूसरी ओर आत्मिक शून्य योद्धा भी लगातार पीछे हटा। इस दौर में दोनों बराबर थे।
दूसरी ओर देव ने सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान की। उसका संवर्धन स्तर बहुत कम था। भले ही पूर्ण बल हमला, आत्मिक ग्रेड तलवार, बिजली शक्ति और आत्मिक ग्रेड तलवार तकनीक से बढ़ाया गया, वह अभी भी आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर को हरा न सका। अधिकतम वह बराबरी कर सकता था। इसके अलावा उसे धुंधला महसूस हुआ कि विरोधी ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग न किया लगता। जब तक वह तलवार ऊर्जा तूफान न सीख ले, जो प्रथम स्तर तलवार तकनीक है, भले ही केवल मूल बातें, वह निश्चित रूप से इन 3 आत्मिक शून्य योद्धाओं को झाड़ू से साफ कर सकता। हालांकि यह केवल इच्छा है, सब कुछ वास्तविकता में लौटना चाहिए। फुफ फुफ। अचानक 2 फुफकार की आवाजें गूंजीं और 2 आत्मिक शून्य योद्धा देव के पीछे अचानक प्रकट हुए। टूटो! देव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन पीछे की ओर इशारा किया। धम! तुरंत 5 बिजली तलवारें आकाश से फूटीं। ये 5 तलवारें दूसरे स्तर तक ऊपर हुई हवा शक्ति के प्रभाव से अविश्वसनीय गति से निकलीं। उसी समय बिजली शक्ति के समर्थन से उनकी शक्ति पहले से कहीं अधिक उग्र थी। जैसा कि अपेक्षित, तलवारों की गति बहुत तेज थी। 2 आत्मिक शून्य योद्धाओं को प्रतिक्रिया करने का समय भी न मिला, इससे पहले कि वे 5 तलवारों द्वारा छेद दिए जाएं। धड़ाम! बिजली तलवार फूटी। तुरंत स्थान को बिजली से भरते और विद्युत चटकने की आवाज। लेकिन उसी क्षण बिजली से 2 भूत आकृतियां अचानक उड़ीं। 2 आत्मिक शून्य योद्धा देव पर दौड़े। भले ही उनकी आकृतियां पहले से अधिक इथीरियल थीं, वे स्पष्ट रूप से बिजली छी तलवार द्वारा घायल हुए थे, लेकिन चोट का महत्वपूर्ण प्रभाव न लगता। हवा की शक्ति! देव ने निम्न चीख छोड़ी, हवा की शक्ति को अपनी सीमा तक धकेलते हुए। उसकी आकृति अचानक चमकी और उस स्थान से गायब हो गई। उसकी वर्तमान शक्ति से वह अधिकतम एक आत्मिक शून्य योद्धा से बराबरी कर सकता है और 2 आत्मिक शून्य योद्धाओं से एक साथ जीतने का कोई मौका नहीं। सौभाग्य से देव की हवा शक्ति दूसरे स्तर तक पहुंच चुकी थी और उसकी गति बिजली जितनी तेज थी। उसकी आकृति हॉल में लगातार चमकती रही और एक समय के लिए ये कुछ आत्मिक शून्य योद्धा उसके पीछे न पा सके। लेकिन यह दीर्घकालिक समाधान नहीं है। भले ही हवा उसकी गति को सीमा तक बढ़ा सके, यह उसके शरीर और आत्मिक ऊर्जा पर बड़ा नुकसान पहुंचाती है। समय के साथ उसकी गति अपरिहार्य रूप से कम हो जाएगी और फिर वह केवल निश्चित मृत्यु का सामना करेगा।